देखिए बच्चों, ध्यान दें सब लोग। नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। तो मुरादाबाद बच्चों किसके लिए विख्यात है? पीतल के लिए। जिस प्रकार से अलीगढ़ किसके लिए विख्यात है? ताले के लिए। उसी प्रकार से मुरादाबाद पीतल के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। जो थोरियम है ये सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा, गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी भाषा है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में स्थित है। बोध गया कहाँ? बिहार में। इंदिरा गांधी वर्टिकल गार्डन रायबरेली, इंदिरा गांधी बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? रायबरेली में है। इंदिरा गांधी टुलिप, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन ये कहाँ पर है? श्रीलंका में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये भी बताते हैं बच्चों, ये लगातार 5 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर की गिनती में आया है आपका इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का ये शहर है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उड़ीसा में हुई। जो योगिनी संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? उड़ीसा में हुई। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। गर्मी में जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो श्रीनगर, और जाड़े में जो है वो आपकी जम्मू है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गर्मी के लिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होगी और जाड़े में इसकी राजधानी जम्मू होगी। आइए, श्रवणबेलगोला ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल ये किससे संबंधित है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में आ चुका है। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू जो खेल है इसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? ये भरतपुर पश्चिमी विहार अभयारण्य ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर पश्चिमी विहार ये दोनों ही कहाँ पर है? आपके राजस्थान में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS ये बेंगलुरु में है। चार मीनार कहाँ पर है बच्चों? हैदराबाद में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में जो सूरत बंदरगाह था उस बंदरगाह को क्या कहा जाता था? काबुल का मक्का कहा जाता था। राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। राजपूत राज की मेवाड़ की जो राजधानी थी वो चित्तौड़ थी। नेवेली ताप्ती विद्युत स्टेशन, राजपूत मेवाड़ की राजधानी कहाँ है? चित्तौड़ थी। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में है। नामदफा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी बच्चों है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। सलाल परियोजना कहाँ किस नदी पर है? सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। काजू नंबर 1 अग्रणी राज्य कौन है? केरल। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की भी और राज्यसभा की। और फिर दूसरा जो राष्ट्र है राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। बैरीनाग झील कहाँ पर है बच्चों? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। गांधी सागर बांध ये कहाँ पर है? चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है बच्चों। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में, कहाँ पर? मंदसौर जिले में स्थित है। गंगा सागर प्रोजेक्ट, गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है।
और कल्पक्कम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कल्पक्कम ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। मोरगोआव पोर्ट ट्रस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी। मोरगोआव पोर्ट ट्रस्ट गोवा में, कहाँ पर? गोवा में एक बंदरगाह है। सबसे ज्यादा ईसाई का प्रतिशत कहाँ है बच्चों? नागालैंड। ईसाई जो धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई धर्म के जो ईसाई लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है इसको? नागालैंड में है। वर्ष 1667 से 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले मद्रास में हुई थी। मद्रास कहाँ है? चेन्नई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारत के ये वैज्ञानिक हैं। भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में, यानी कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था? पेड़ पौधों में जीवन बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन है। और ये भारतीय अनुसंधान जो वनस्पति उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। यूपी स्पेशल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध स्मृति, जो बुद्ध स्मृति पार्क है, ये कहाँ पर? पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? जादूगोड़ा में है। हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग। कहाँ पर स्थित है? देखिए भैया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कूका आंदोलन, ये कहाँ पर है बच्चों? पंजाब में शुरू हुआ था। कूका आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? पंजाब से हुई। कोयना बांध किस नदी पर? कोयना नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये किस राज्य में है? ये आपका तेलंगाना। और ये किस जगह स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। बौद्धों का तीर्थ है, वो कहाँ पर है? कुशीनगर। इंपॉर्टेंट, यूपी स्पेशल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बौद्धों का तीर्थ कौन है? कुशीनगर। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला बच्चों कहाँ पर? जयपुर, राजस्थान में है। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में है। कठपुतली, ये नृत्य है कठपुतली, कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। कठपुतली कहाँ का है? राजस्थान का है। कुडनकुलम पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। स्टैटिक जीके के लिए मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुडनकुलम, ये जो पावर स्टेशन है, ये कहाँ पर स्थित है? आपका तमिलनाडु में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर में। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ का किला बीकानेर, राजस्थान में है। डायमंड हार्बर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। कोलकाता का उपनाम, कोलकाता को और किस नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसकी स्थापना बच्चों कहाँ हुई? गुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और गुरुग्राम, जिसे हम गुड़गांव कहते हैं, ये कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। रुद्रसागर एवं लकवा तेल क्षेत्र ये कहाँ पर है? असम में है। इसे हम असम कहते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? श्री पेरम्बटूर में है। कहाँ पर है? श्री पेरम्बटूर, तमिलनाडु राज्य में। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, ध्यान रखेंगे, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी। नंबर 1 रत्नागिरी, नंबर 2 ललितगिरी, नंबर 3 उदयगिरी। कहाँ पर है? ओडिशा में स्थित है। आइएगा, फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये कहाँ पर है? पुणे में है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, मुंबई। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? स्थित?
मेघालय में है। चिराव बांस नृत्य, चिराव बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से है। तो याद रखेंगे ऑयल और नेचुरल गैस, ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल अमरनाथ, ये अमरनाथ गुफा आपने सुनोगी जहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग बर्फ से बनती है, वही अमरनाथ है। अमरनाथ की यात्रा लोग करते हैं। तो तीर्थ स्थल जो अमरनाथ है वो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और आपके जो वैष्णो माता का मंदिर है वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर कटरा में है। विश्व शांति स्तूप ये राजगीर कहाँ पर है? बिहार में। विश्व शांति स्तूप यानी राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल करनी भवन, हेरिटेज यानी विरासत जो होटल है करनी भवन और उमेद भवन पैलेस ये कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पर बच्चों? नई दिल्ली में है, दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह, हजरत बल दरगाह जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में। खंडाधार, खंडाधार जो जलप्रपात है कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। शिव समुद्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है स्थित है। और दो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान, निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। महाराजगढ़ का किला जोधपुर राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध यानी पालीताना मंदिर, जैनों का प्रसिद्ध जो पालीताना मंदिर है यहाँ पर गुजरात के भावनगर जिले में, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। हाँ, भावनगर जिले में जो लिखा है शत्रुंजय पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। आइए लोसुंग त्योहार, लोसुंग त्योहार किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम में मनाया जाता है। और 13 ताली जो लोक नृत्य ये कहाँ का है? राजस्थान में। ध्यान रखेंगे ये त्योहार है सिक्किम का और ये 13 ताली राजस्थान का एक लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ केवल, ये जो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ केवल लामजाओ नेशनल पार्क, इसे विश्व का तैरता हुआ कहा जाता है नेशनल पार्क। की कहाँ स्थित है? मणिपुर में। इसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। आइए प्रसिद्ध मसामाई गुफा, प्रसिद्ध मासमाई गुफा किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ताड़ोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब ये कहाँ है? पटना बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, कामाख्या मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। रंगनाथी टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, काफी कठिन नाम है इसका। रंगनाथी टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। भटकल बंदरगाह इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में है। पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपके उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट, राजस्थान। ये आपका पुरातत्व के लिए बहुत ज्यादा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहता है। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है।
जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ये जुड़वा शहर कहा जाता है। हुसैन सागर झील बच्चों, जो हुसैन सागर झील है ये इसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको जुड़वा शहर कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील, उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील रहस्यमय झील कहा जाता है। इस झील को क्या कहा जाता है? रहस्यमय झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में है। सीता बेंगा गुफा, सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। काकोलक जलप्रपात कहाँ पर है बच्चों? बिहार के नवादा में है। ब्रेबोन स्टेडियम आपका कहाँ है? मुंबई में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसका गठन कब हुआ था? 1981 में। इसका मुख्यालय बच्चों देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। बगलीहार बांध इंपॉर्टेंट है, देखिए बगलीहार बांध चेनाब नदी पर है। ये कहाँ पड़ता है? आपका कश्मीर में है। और कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी के याद रखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और गोएचाला पास कहाँ पर है? सिक्किम में। कौन कौन? केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध किस राज्य में? उत्तराखंड में। ये चारों धाम जो है केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये आपको उत्तराखंड में पड़ते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी? दामोदर घाटी परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना थी वो दामोदर घाटी परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना है बच्चों भाखड़ा नागल बांध, ये सतलज नदी पर कहाँ? पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त राज्य की परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो परियोजना है भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आइए, मंगला नामक तेल कुआं ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है बच्चों? मांडवी, और मांडवी कच्छ गुजरात में पड़ता है, स्थापित है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। जो थारू जनजाति है वो दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाली जनजाति है उसमें जो विवाह है उसे बापला कहा जाता है। गारो खासी की भी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ पूछा जाता है कि गारो खासी की जाति की कहाँ की? मेघालय और असम की है ये। तो गारो खासी जनजाति मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है। और झूमिर कृषि यानी जो झूमिर कृषि होती है जिसे झूम कृषि कहते हैं, वो यहाँ पे करते हैं। जारवा तथा सेंटिनेलीज जनजाति ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। और जारवा भारत गद्दी धौलाधर श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की जनजाति है गद्दी, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। जबकि टोडा जनजाति किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों में, ये तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, टोडा जो जनजाति है बच्चों ये बहुपति विवाह प्रथा है। टोडा जनजाति में एक बहुपति विवाह प्रथा है जिससे एक स्त्री कई लोगों से, कई पुरुषों से विवाह करती है, वहां पर एक प्रथा है ये। तो बोडो जनजाति जो है वो गारो पहाड़ियों पर रहती है। कचारी जनजाति है का संबंध कहाँ से? असम राज्य से है। गारासिया जनजाति राजस्थान में है। और चिनाब को हिमाचल प्रदेश में क्या बच्चों कहा जाता है? चिनाब नदी को हिमाचल में चंद्रभंगा कहा जाता है। और लुप्त प्राय पशु पक्षियों को संबंधित रेड डाटा जो बुक होती है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि जो लुप्त प्राय या संकटग्रस्त जनजाति है उसका जो पूरा डाटा लेखा जोखा होता है उस बुक को रेड डाटा बुक कहा जाता है। और जो जारी करने वाली संस्थान है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में है। तो बच्चों स्टैटिस्टिकल वीडियो आज पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।